हेलो एंड वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। तो डियर फ्रेंड्स, आज ये रहने वाला है हमारा लेक्चर नंबर थर्ड, पार्ट थर्ड रहने वाला है बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टाइप नंबर 4 से। ठीक, तो क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। तो जो भी मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट ट्रिक, इंपॉर्टेंट कोई लॉजिक बताऊंगा, वो आप अपने नोट्स में खुद लिख कर बनाइए, राइट। और जो मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पे करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो आप पहले खुद इन क्वेश्चंस को अपने हिसाब से अटेम्प्ट करो, देन उसके बाद मेरा सॉल्यूशन भी देख लो। ओके, चलिए जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹240 a man incurs a loss of 10%. At what price should he sell it so that he makes a profit of 20%? कहता है एक आदमी जब किसी आर्टिकल को 240 रुपीज में बेचता है, सेल करता है, तो उसको वहां पे 10% का लॉस होता है। अगर वही आदमी चाहता है कि मैं 20% प्रॉफिट कमाऊं, तो सेलिंग प्राइस क्या रहना चाहिए इस आर्टिकल का, वो इस क्वेश्चन का कहने का मेन मतलब है। ओके, तो चलिए जी, हम मान लेते हैं इसका कुछ सीपी होगा। ठीक है, इसका सीपी होगा। तो सीपी हमेशा मैंने आपको कहा कितना होता है, आप बोलोगे सर 100%। ठीक है, 100 यूनिट्स मान लो या 100% मान लो। ठीक है, मैं सपोज यहाँ पे 100 यूनिट्स मान के चलता हूँ। तो पहले जब ये बेचता है SP1, ठीक, तो वहां पे इसको 10% लॉस आता है, यानी कि सीपी अगर 100% है तो एसपी कितना रहा होगा पहली बार, तो आप बोलोगे सर 90%। 90%, ठीक है ना। वो अब कितने में इस आर्टिकल को बेचे, वो अब इस आर्टिकल को कितने में बेचे ताकि उसको मिले 20% प्रॉफिट, यानी कि सीपी तो वापस मिल ही जाएगा ना। सीपी अगर एसपी के इक्वल होगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन इसको 20% एक्स्ट्रा कमाना है। दैट मीन सीपी से एक्स्ट्रा 20%, यानी कि 120% में इसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई परसेंट की बात। हम इसको परसेंटेज साइन भी लगा सकते हैं, नहीं चाहो तो यूनिट्स में भी आप ले सकते हो। बात आई समझ? हाँ जी। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। कहता है जब इसने ये 90% में बेचा, यानी कि 10% लॉस पे बेचा, तब इसकी प्राइस कितनी थी, तब इसका सेलिंग प्राइस, यानी कि SP1 से मैं डिनोट कर रहा हूं इसको, तब इसका कितना था, आप बोलोगे सर 240 रुपीज। 240 रुपीज। अब इसको 20% कमाना है, तो इसका हमें बेसिकली निकालना है कि SP क्या होना चाहिए। ठीक है, बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब इस चीज पे हम फोकस करेंगे, ये चीज जो आपको दिख रही है ना, इस चीज पे हम फोकस करेंगे। यानी कि 240 रुपीज किसके इक्वल है, 90% के इक्वल है। ठीक है, देयरफॉर 240 रुपीज जो आपको दिख रहा है ये किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है, 90% के इक्वल है। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, SP2। अब यहाँ पे सीपी निकालने नहीं बैठना, डायरेक्ट किया करो, जो चीज आपको निकालनी होगी डायरेक्ट वही निकाला करो। और हमें क्या निकालनी थी, 20% प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस कितना होगा, नॉट ओनली 20% प्रॉफिट। अगर 20% निकालना होगा तब हम 20 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन 120 हमें निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, इसमें कॉस्ट प्राइस इंक्लूड होगा। अब देखो ये 30 से जाएगा ये 3 बार, और ये जाएगा 30 से 4 बार, और ये जाएगा 3 से 80 टाइम्स। 80 इंटू 4 कितना होता है, 320। कितना होगा भाई मेरे, 320 रुपीज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही आराम से मैंने सरल वे में मैंने समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, थोड़ी सी स्पीड भी अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज करूंगा। चलिए ये वाला बनाओ। ये तो बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹480 a person lost 20%. For what should for what should he sell it to make a profit of 20%? कहता है जब ये 480 रुपए में कोई आर्टिकल बेचता है, तब इसको 20% लॉस आता है, यानी कि सीपी का कितना होगा, वो 80%, सीपी से 20% कम। और इसको सीपी से कितना ज्यादा कमाना है, 20% प्रॉफिट, यानी कि 120 में बेचेगा। ठीक है ना भाई मेरे, समझ में आ गई मेरी बात। तो 0 से 0 कट गया, 8 से ये 6 टाइम्स, तो 6 12 72 और 0 720। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन थर्ड। ओके, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना, एक स्टेप में। चलिए ये वाला बनाओ। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹72 देयर इज अ लॉस ऑफ 10%।
इन ऑर्डर टू गेन 5% इट इज सेलिंग प्राइस शुड बी। बस कहता है जब ये 72 रुपीज़ में किसी आर्टिकल को बेचता है तब इसको लॉस होता है 10% के, यानी कि ये 90% की वैल्यू है। अब इसको 5% प्रॉफिट कमाना है, यानी कि प्रॉफिट कमाना है तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए 100 + 5, दैट मीन्स 105। बस इतना आपने किया, बात खत्म हो गई। ठीक है, नाउ से ये जाएगा 8 टाइम्स और नाउ से ये जाएगा 10 टाइम्स। ओके, और 10 से ये जाएगा 10.5 टाइम्स। तो 8 इंटू 10.5 है ना भाई मेरे, 8 दया 80 और 8 इंटू 0.5 यानी कि 4 हो गया 84 रुपीज़। 84 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, 84 ऑप्शन फोर्थ। चलिए ये वाला बनाओ। कहता है इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 178 एट अ लॉस ऑफ 11%, व्हाट शुड बी इट सेलिंग प्राइस इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 11%। बस यही करना है कि अगर कोई आर्टिकल वो बेचता है 178 रुपीज़ में, तो उसमें उसको 11% लॉस है, यानी कि 100 - 11 मीन्स 89% पे बेचता होगा सीपी का, और उसको 11% प्रॉफिट कमाना है, यानी कि 100 से 11 ज़्यादा, यानी कि 111 से मल्टीप्लाई। बात आई समझ? आप बोलोगे हाँ जी समझ में आ गई। अब जो भी इसका आंसर निकलेगा वो आप इसको फाइंड आउट करना और यहाँ पे लिख लेना। ओके, हो सकता है डेसिमल में आ जाए, पॉइंट्स में आ जाए। ओके, तो आप इसका आंसर निकाल लेना। राइट, वैसे आप यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो, ये वाला तो नहीं आएगा, कन्फर्म नहीं आएगा, और ये वाला भी नहीं हो सकता। ओके सेटल, आप इसको पूरा कैलकुलेट कर लेना। चलिए ये वाला बनाओ। कहता है रेडियो इज सोल्ड फॉर ₹990, a profit of 10%. What would have been the actual profit or loss on it had it been sold for ₹890? ओके, तो कहता है एक रेडियो को बेचा जाता है 990 रुपीज़ में। ठीक है, यानी कि एसपी है, कहता है वो इसमें होता है 990 रुपीज़ में। सेलिंग प्राइस है किसी आर्टिकल का कितना, ₹990। कहता है इसमें इसको 10% प्रॉफिट होता है, यानी कि ये वैल्यू जो होगी, ये जो आपको वैल्यू दिख रही है, ये 110% की वैल्यू है। तो सीपी कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा? आप बोलोगे सर 100% होगा, 100% होगा, 100% होगा। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 990 को डिवाइड करेंगे 110 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास सीपी निकल के आ जाएगा। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो ये जाएगा 9 टाइम्स इससे, और फिर 9 इंटू 100 मीन्स 900। अब सीपी निकल गया 900। ठीक, तो कहता है एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस कितना होगा अगर ये इतने में इसको बेचता। ठीक है, तो हम लिखेंगे इस तरीके से, न्यू एसपी वो कितना है, आप बोलोगे सर 890 रुपीज़। तो इसमें लॉस कितना है, आप बोलोगे सर 10 रुपीज़ का लॉस है, 10 रुपीज़ का लॉस है। देयरफॉर लॉस 10 रुपीज़ का है, तो ऑप्शन फर्स्ट परसेंटेज में हमने निकालना ही नहीं है। तो देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू 10 रुपीज़। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम चुटकियों में बना सकते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना होता है। अब मैं फर्स्ट टाइम ज़्यादा लिखता हूँ, आपको इतना नहीं लिखना होता है एग्जाम में। देखो कैसे करना होता है, देखो a man sells a car to his friend at 10% loss. If the friend sells it for 54,000 and gains 20%, the original cost price of the car was, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस हमने निकालना है। ठीक, दो तरीकों से है। एक तरीका हम लगाएंगे इसका सक्सेसिव। ठीक है, क्या निकालेंगे इसका सक्सेसिव, या फिर हम बोलेंगे रेशो मेथड। देखो क्या करना होता है, इसमें हम लेते हैं इनिशियल और लेते हैं फाइनल का रेशो। इनिशियल एंड फाइनल का रेशो हम इसमें लेते हैं। तो क्या करता है, ये पहले अपना फ्रेंड को बेचता है 10% लॉस पे, यानी कि 10 में अगर खरीदे तो 9 में बेचता है, और फिर फ्रेंड आगे क्या करता है 20% प्रॉफिट पे बेचता है। 20% मीन्स 1/5, यानी कि 5 पे अगर इसने खरीदी थी तो 6 पे ये बेचता है। ठीक है, तो अब देखो इनिशियल प्राइस कितना था 10 इंटू 5 50, और फाइनल क्या है 9 इंटू 6 54। ओके, ये आ गया हमारे यूनिट्स में, किस में
यूनिट्स में आ गया, है ना? बात सही है ना? आप लोग हाँ जी सर सही है। कहते लेकिन जो ये फ्रेंड है ना, इसने आगे इसको बेचा था ₹54,000 में। यानी कि इसकी फाइनल प्राइस है कितनी? 54,000, 54,000 रुपीज है, ठीक। यानी कि जस्ट इसको कितने टाइम्स हो रहा है? 1000 टाइम्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ तो 1000 टाइम्स ये होता है, तो दैट मीन्स इनिशियल जो प्राइस होगी इसकी, इनिशियल जो इस कार की प्राइस होगी वो भी 1000 टाइम्स हम करेंगे, तो कितनी रही होगी? आप बोलोगे सर 50,000 रुपये। कितने? 50,000 रुपये। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर, कहाँ मैं टिक कर रहा हूँ एग्जाम की तरह, ये वाला। बात आई समझ? आप बोलोगे सर हाँ जी आगे। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। दूसरा तरीका, दूसरा मेथड देखो, आपके पास परसेंटेज वैल्यू इजी इजी है ना, तो आप वैसे भी कर सकते हो। आप प्राइस मान लो 100 यूनिट्स है, ये इनिशियल वैल्यू है कार की, ठीक है। तो पहले अपने फ्रेंड को ये बेचता है 10% लॉस पे, ठीक है। तो अगर इसकी 100 है तो 90 पे बेचा होगा, ओके। और वो आगे बेचता है 20% प्रॉफिट पे, 20% मतलब 90 का 20%, तो कितना होता है? 18। तो 90 प्लस 18 108 है, 108 है। तो ये होगी फाइनल प्राइस। तो इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 54,000, 54,000, ओके। तो इसकी वैल्यू आपने निकालनी है, इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? जो गिवन है उनको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 54,000 को डिवाइड करेंगे 108 से, और आपको निकालने इनिशियल प्राइस वो कितनी थी? 100 यूनिट्स मान लो या 100% मान लो, तो आंसर निकल के आ जाएगा 50,000। बात आई समझ? इस तरीके से भी बना सकते हैं। चलिए ये वाला सवाल बनाओ। कहता है a man bought 20 dozen eggs for ₹720. What should be the selling price of each egg if he wants to make a profit of 20%? बस हम इंडिविजुअल पर भी फोकस करेंगे। 20 डजन एग्स कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 20 इंटू 12, या इस तरीके से कर लो। ये खरीदता है टोटल एग्स, टोटल एग्स कितने होंगे? टोटल एग्स कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर 20 डजन खरीदता है, और एक डजन में होते हैं 12। बस पूरा पूरा सालों मत करो इसको, क्योंकि हमने एट द एंड डिवाइड करना है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे सीपी ऑफ वन एग, सीपी ऑफ वन एग, वन एग, तो वो कितना होगा? तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, ये खरीदता है 720 रुपये में, और सीपी इसका होएगा, नीचे डिवाइड करेगी 20 इंटू 12, ये वन एग की सीपी है, ठीक है। 12 6 72, और 20 से जाएगा 3 बार, यानी कि 3 रुपीज़। कितना? 3 रुपीज़, ये हो गए सीपी। अब इसको 20% प्रॉफिट कमाना है, तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? बस ऑप्शन फोर्थ होगा। कैसे? देखो, एस पी, एस पी कितना होना चाहिए? आप बोलोगे सर 120% ऑफ सी पी, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 20% इसको प्रॉफिट कमाना है। देयर फोर एस पी शुड बी वाट? 120 अपॉन 100 ऑफ किसका? 3 का, ठीक है। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, 6/5, 18, 18/5, 18 अपॉन 5। आगे देखो 5 से जाएगा 3 बार, और फिर 6, 3.6, ये वाला आंसर। बताइए समझ? इस तरीके से कर सकते हो, तरीका और भी है, आप लगाओ अपने तरीके से बनाओ। चलिए टाइप 8th पर आप हम जाते हैं, ठीक है ना गाइस। तो उधर इधर ऊपर नीचे टाइप को गया होगा, कोई मसला नहीं है, कभी मैं मिस करता हूँ ये टाइप लिखना, लेकिन आप इतने ही क्वेश्चंस करो, फिर अलग अलग प्रैक्टिस करो इन्हीं टाइप पर, इन्हीं पैटर्न पर, तो मुझे नहीं लगता एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रह जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो चलिए जी, नेक्स्ट टाइप है, जैसे क्वेश्चन है फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अप्रोच सीखेंगे, ओके। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग ए कमोडिटी फॉर ₹524 is same as loss after selling it for 452. The cost price of the commodity is, commodity का सीपी हमने निकालना है। कहता है देखो,
कोई कमोडिटी है, उसका कुछ ना कुछ सीपी है, ठीक है, कुछ ना कुछ सीपी है उस कमोडिटी का या उस आर्टिकल का, राइट। तो कहता है जब हम उसको पहली बार बेचते हैं, जब हम उसको पहली बार बेचते हैं, SP1 हम मान लेंगे, ठीक है, तब हमारा प्राइस था कितना, 524 रुपीज सेलिंग प्राइस, ओके। और इसमें कुछ तो हमें प्रॉफिट आ रहा है, इसमें हमें कुछ प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि ये सीपी से ग्रेटर हो गई ये वैल्यू, ठीक है। और और कहता है अगर हम अब इसको यानी कि दोबारा एसपी इसका रखेंगे 452 रुपीज, 452 रुपीज, तो जितना हमें यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा था उतना ही हमें यहाँ पे लॉस आ रहा है। अब कितना, उतना ही अब हमें यहाँ पे लॉस आ रहा है, ठीक है। और इस बराबर बराबर है ना, तो ये रेशो 1:1 रेशो में इसका प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। अगर यहाँ पे 100 रुपीज प्रॉफिट आ रहा होगा तो यहाँ पे 100 रुपीज लॉस है, यहाँ पे 100 रुपीज लॉस है। आपको मेरी बात समझ आ रही है क्या कहने का मतलब है? आप बोलोगे हाँ जी। तो हमने इसका रेशो लिया क्योंकि यहाँ पे एक रेशो प्रॉफिट आ रहा है तो यहाँ पे वही एक रेशो लॉस आ रहा है, तो सीपी इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। अगर हम ट्रिक की बात करेंगे, अगर हम ट्रिक की बात करेंगे, क्या करेंगे, ट्रिक की बात करेंगे, तो ट्रिक कुछ इस तरीके से है, सीधा हम इन दोनों का एवरेज निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे 1:1 है। जब आपको यहाँ पे 1:1 में प्रॉफिट एंड लॉस का गैप होगा ना, तो आप ये ट्रिक अप्लाई करना, क्या करना है, SP1 प्लस SP2, ठीक है, यानी कि 524 प्लस 452 डिवाइड बाई 2, ओके। तो अब देखो 4 2 हो गए 6, 5 2 हो गए 7, और 4 तो 5 हो गए 9 डिवाइड बाई 2, तो वो कितना निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, 2 4 जार 8, 1 2 8 जार 16, 1 2 8 जार 16, 488 रुपीज, ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर है। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका समझो, ये काफी इंपॉर्टेंट तरीका है क्योंकि हर बार आपको क्वेश्चन ऐसा ही नहीं आएगा एग्जाम में, ओके गाइस। तो क्या करना होता है, इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ता है। ये जो आपको SP1 एंड SP2 है ना, इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ता है, ओके, इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ता है। यूनिट्स में कितना डिफरेंस, 1 + 1 2 यूनिट, 2 यूनिट डिफरेंस है यूनिट्स में। और और वैसे कितना डिफरेंस है, तो देखो 4 से 2 गई तो 4 से 2 गई तो कितना रहेगा, आप बोलोगे सर 2, और फिर 12 से 5 गई तो 7, 12 से 5 गई तो 7, और 4 से 4 गए तो 0, ये कितना है 72, 72। अब देखो CP इज इक्वल टू, ये 72 है ना, तो 72 ये दो रेशोज की वैल्यू है, एक रेशो की कितनी निकलेगी 36, ठीक है, एक रेशो की वैल्यू 36, तो CP क्या होगा, CP होगा या होगा वो 524, वहां पे प्रॉफिट था 36 का, -36 करेंगे, या फिर होगा CP क्या 452, और वहां पे इसको लॉस था ना, तो लॉस वापस हम लाएंगे कितना 36, एक ही यूनिट। तो दोनों केसेस में आपको कितना मिल जाएगा, आप लोग सर 488। बात आई समझ, ये इंपॉर्टेंट तरीका है, ये इंपॉर्टेंट तरीका है, ओके। चलिए क्वेश्चन हम करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा फिर। चलो बनाओ ये वाला सवाल। कहता है इफ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹425 is same as the loss on selling it for 355, then the cost price of the article is, बस तो बीच में होगा CP, बीच में क्या होगा, आप लोग सर CP होगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट है 425 SP है, और दूसरी बार SP था कितना 355, ओके। और यहाँ पे एक एक यूनिट का प्रॉफिट है, कितना, एक एक यूनिट का, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, क्या लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस। यहाँ पे भाई साहब एक यूनिट का प्रॉफिट है, और भाई साहब यहाँ पे एक यूनिट का लॉस है, बात आई समझ। तो 2 यूनिट किसके बराबर होगी, 2 यूनिट किसके बराबर, तो आप बोलोगे सर 5 में से 5 गए तो 0, 12 में से 5 गए तो 7, ठीक है 70, तो एक यूनिट कितना होगा, एक यूनिट कितना होगा, आप बोलोगे सर 35, है ना, 2 से इस तरीके से कट जाएगा, ओके।
देयरफॉर सीपी अब कितना होगा, सीपी या होगा वो 425 माइनस 70, या फिर होगा सीपी इज इक्वल टू 355 प्लस 7। ठीक है, दोनों केसेस में आपको आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे, देखो 5 से 0 गए तो 5। ठीक है, 1 मिनट, कहीं गलत मत कर रहे, ऑप्शंस में तो 5 है ही। हाँ, हम गलत ही कर रहे हैं क्योंकि हमें 35 सब्ट्रैक्ट करना है और ऐड करना है। ठीक है, सीपी होगा 425 माइनस 35 या फिर 355 प्लस 35। और इन चीज़ों को माइंड मत किया करो, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो कभी कभी ये चीज़ें स्किप होती है। ओके, सालों करते करते पढ़ाना अपने आप में डिफिकल्ट चीज़ होती है। चलिए, 5 में से 5 हो गया तो 0, 12 से 3 गई तो 9, 90 है किसी ऑप्शन में, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, या फिर पूरा सॉल्व करो, 4 में से 3 गई तो 1। ओके, या फिर इस तरीके से करो, इसको ऐड करो, 5 5 हो गए 10, एक केरी हो गए 4 5 9 और 3, तो ये हो गया इसका सीपी। डायरेक्ट शॉर्टकट की बात करेंगे तो यहाँ पे 1:1 में ये है ना, तो शॉर्टकट अगर हम करेंगे तो शॉर्टकट में हम सीपी निकालेंगे। सीपी बराबर होगा इसके 425 प्लस 355 डिवाइड बाई 2। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 5 हो गए 10, 5 2 7 1 हो गया 8 और 3 4 हो गई 7, डिवाइड बाई करेंगे 2। तो इसको काटा पीटी करेंगे तो 390 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बात आई समझ? हम्म, कोई शक, कोई दिक्कत? चलिए, ये वाला बनाओ, ये वाला बनाओ, अपने वीएलडब्ल्यू वाले बेस से मैंने ये क्वेश्चन पिक किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था काफी, आपको बिलीव नहीं होगा, बहुत ज्यादा मेहनत में करता हूँ, हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता हूँ, अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, ताकि आपको बाद में ये ना लगे कि हमने उस एग्जाम के लिए पढ़ा था लेकिन इस एग्जाम के लिए ये सफिशिएंट नहीं है ना, सारे एग्जाम्स के लिए ये कंटेंट आपको सफिशिएंट रहेगा। चलिए, ये वाला क्वेश्चन बनाओ, कहता इफ द प्रॉफिट व्हेन सेलिंग द आर्टिकल फॉर रुपीज 1175 इज 15 टाइम्स the loss incurred when it is sold for 375. Okay, at what price the article sold if he want to make profit of 20%? बस काफी खतरनाक जहर लेवल का क्वेश्चन है। कहता है जब हम किसी आर्टिकल को 1175 रुपीज पे बेचते हैं, ठीक है, और उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कुछ तो होगी, और दूसरी बार हम 375 रुपीज पे हम बेचते हैं, तो यहाँ पे इसको कुछ तो लॉस आ रहा है, यहाँ पे इसको कुछ तो लॉस आ रहा है। कितना जितना यहाँ पे लॉस आ रहा है ना, सपोज 1 यूनिट आ रहा है, कितना उतना ही उससे 15 टाइम्स यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है 15 टाइम्स, यानी कि इसका रेशो क्या आ जाएगा, 15:1। 15:1 क्या आ जाएगा, रेशो आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड सीपी। ओके, तो क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों को ऐड करना है। 15 तो एक कितना हो गया, 16, 16 यूनिट, 16 यूनिट इज इक्वल टू, इसके इक्वल होंगे 5 में से 5 गया तो 0, और 7 में से 7 गया तो 0, और फिर 11 में से 3 गए तो 8। ठीक है, और इससे ये कट जाएगा 50 टाइम्स, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 50, कितना, 50। अब हमें सीपी निकालना है, अब हमें सीपी निकालना है, तो सीपी हम कैसे निकालेंगे, देयरफॉर सीपी इज इक्वल टू कितना, इससे यहाँ पे इसको लॉस है ना, यानी कि सीपी इससे ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, 1 यूनिट, 1 यूनिट, ये 1 यूनिट ज्यादा होगा, और 1 यूनिट की वैल्यू कितने, 50। तो सीपी इज इक्वल टू 375 प्लस 50, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 12 और 4, 425 रुपये, 425 रुपये।
बस ये हो गया इसका सीपी, ये हो गया इसका सीपी मीनस कॉस्ट प्राइस। अब यहां से भी इसको निकाल सकते हो, कैसे? 15 इंटू 50 करोगे तो कुछ तो आ जाएगा, 750 आ जाएगा, और वो 750 इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको सीपी इतना ही मिलेगा। दो तरीकों से निकाल सकते हो। अब कहते हैं एसपी, एसपी में 20% प्रॉफिट जोड़ना है ना, सेलिंग प्राइस जहां पे इसको 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस एसपी शुड बी व्हाट, एसपी इज इक्वल टू 120%। होगा कि नहीं होगा? और ये 120% की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? 425 का 120%, या आप बोलो 425 100% के बराबर 120 के हमने निकालने हैं। ठीक है, ये हो गया 6/5, 6/5, और ये कट जाएगा 5 से, पहले 8 बार फिर 5 बार। तो आंसर शुड बी व्हाट, 6 इंटू 5 30, 6 इंटू 8 48 प्लस 3 यानी कि 51। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा तो है, कोई मसला ही नहीं है। कोई शक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैंने यहां पे क्या किया था, डिवाइड किया था, ये आपको पता होना चाहिए, है ना? तो चलिए चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम करते हैं, ये वाला बनाओ। अब इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी खास नहीं है। कहता है ए क्लॉक वाज सोल्ड फॉर 144 इफ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वाज न्यूमेरिकली इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, द कॉस्ट ऑफ द क्लॉक वाज। कहता है कि एक क्लॉक को भेजा जाता है 144 रुपए पे, ठीक है, और इसमें जो प्रॉफिट परसेंटेज है ना, वो न्यूमेरिकली इक्वल है कॉस्ट प्राइस की, यानी कि जितना कॉस्ट प्राइस होगा ना उतना परसेंट प्रॉफिट है, उतना परसेंट प्रॉफिट है, जितना कॉस्ट प्राइस होगा उतना ही परसेंट प्रॉफिट है। पता ही समझ? तो हमने बोलना है कि इसका कॉस्ट प्राइस फिर क्या होगा, इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखो देखो, ये जो आपको ऑप्शंस है ना, ये ऑप्शंस से मैं बनाना सिखाऊंगा अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन। ये जो आपको ऑप्शंस है ना, ये सीपी भी है और प्रॉफिट परसेंटेज भी है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू सीपी, इज इक्वल टू सीपी, न्यूमेरिकल प्रॉफिट परसेंटेज, न्यूमेरिकली इक्वल टू सीपी, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉफिट परसेंटेज, न्यूमेरिकल profit percentage is equal to numerical value of CP, numerical value of CP। ये इसका कहने का मतलब है, बात आई समझ? यानी कि अगर 72, सपोज हम ये वाला ऑप्शन पिक करेंगे, 90 अगर CP है, तो अगर हम इसका 90% प्रॉफिट निकालेंगे तो दैट मीन्स एसपी कितना होगा, एसपी कितना होगा फिर इसका 90/100, 190%, इतना इसका एसपी होगा, ठीक है। तो देखो 0 0 0 0 खत्म, तो 9981, 9981, लेकिन यहाँ पे तो 4 है, ये ऑप्शन हट गया, ठीक है, ये ऑप्शन हट गया। अब अगर हम ये 100 उठाएंगे, कौन सा, ये वाला ऑप्शन उठाएंगे, तो 100 का 100% प्रॉफिट, तो एसपी तो 200 हो जाएगा, लेकिन एसपी यहाँ पे कितना है, 144 है, तो ये ऑप्शन भी हट गया। अब ये वाला ऑप्शन उठाएंगे, 80 का 180% निकालेंगे एसपी, ठीक है। अगर सीपी कितना है, 80% है, 80 रुपीज अगर सीपी है, तो प्रॉफिट 80% है ना, 80% होगा ना, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है 80%, तो एसपी कितना होगा, 180%, इस सीपी का 180% एसपी होगा, ठीक है ना। तो देखो 1020 खत्म, तो कितना आ जाएगा, 8 8 64, बिल्कुल यूनिट डिजिट 4 सेटिस्फाई हो रहा है, फिर भी आगे करेंगे। ठीक है, 8 के 8 और 6 हो गए 14, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बाकी इसको बेसिक से नहीं बनाना है, बेसिक से इसको बिल्कुल भी नहीं बनाना है, तो फिर आपको वहां पे x एज्यूम करना पड़ेगा, कितना, आपको x वहां पे एज्यूम करना पड़ेगा, है ना। तो आपको इस तरीके से लिखना है, एसपी की जगह ये लिखना है, और न्यूमेरिकल वैल्यू को x करोगे, और फिर यहाँ पे 100 प्लस x डिवाइड बाई 100 करोगे, ठीक है। बहुत परेशानी हो जाएगी। इस तरीके से देखो बेसिक अप्रोच क्या है। फिर आप बोलोगे सर बेसिक नहीं बना रहा है, एसपी कितना है, 144, वो बराबर होगा जो सीपी है, सीपी हमने लेट किया x, लेट किया x, और उसी का
वो परसेंट एसपी होगा, उतना परसेंट इंक्रीज होगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस एक्स डिवाइड बाई 100। बात आई समझ? तो इसकी बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाद में। जैसे अब देखो यहाँ पे आ जाएगा 14400 इज इक्वल टू 100x प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पे फिर फंस जाओगे, फिर क्या करोगे? बात आई समझ? बेस्ट तरीका है ऑप्शन से क्वेश्चन को बनाना यहाँ पे। ओके चलिए जी ये वाला बनाओ। If the profit percent got on selling an article is numerically equal to its cost price in rupees, right? And the selling price is 39. The cost price हमें बताना है। ओके चलिए देखते हैं। 30 का 30% प्रॉफिट, अगर हम सीपी लेंगे 30 तो प्रॉफिट कितना होगा? आप बोलोगे सर 30% होगा, है ना, न्यूमेरिकली इक्वल है ना, 30% होगा, राइट? तो 30%, इसका 30 का 30%, देयरफॉर 30% ऑफ 30 कितना होगा? यानी कि प्रॉफिट। आप बोलोगे सर ₹9, देयरफॉर एसपी कितना होगा? फिर एसपी कितना होगा? एक सीपी प्लस प्रॉफिट कितना है? 9। तो एसपी कितना होगा? फिर एसपी हो जाएगा सीपी जो कि है 30, हमने मान लिया है, प्लस करेंगे प्रॉफिट 9, तो वो कितना आ जाएगा? 39। और 39 ही तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका मैंने जो आपको बोला, क्या? अगर हम सीपी 30%, एसपी हमने निकालना है डायरेक्ट, तो सीपी अगर हमने 30 मान लिया तो प्रॉफिट कितना होगा? सेलिंग प्राइस कितना होगा? 130 अपॉन 100। ये होगा ना 130% होगा ना सीपी का प्रॉफिट। ये एसपी 1010, ये 10 खत्म, तो एसपी इज इक्वल टू 39। एसपी जैसी 39 निकला, वो हमें कंडीशन ऑप्शन ये क्वेश्चन में गिवन थी, तो सेटिस्फाई हो गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर 4। बात आई समझ? इसी लॉजिक के हिसाब से आप ये भी बना सकते सीधा सीधा। 80% का 80% इसके साथ जोड़ना था, तो वो 144 आ जाता। चलिए ये वाला बनाओ। कहता ए मर्चेंट सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹75 एट अ प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू इट्स कॉस्ट प्राइस। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल वाज। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आपने बताना है। बस 60 का 60% निकालो तो वो ज्यादा हो जाएगी, 50 का 50% निकालो। ये देखो ये वाला ऑप्शन देखते ही सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे, ये मैंने ऑप्शन सी पिक किया। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या करना है? 50% ऑफ 50% ऑफ 50 यानी कि 50% ऑफ सीपी। ठीक है, तो सीपी 50 है ना, तो 50% हमें प्रॉफिट निकालना, तो वो कितना आ जाएगा? ₹25 आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर एसपी कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सीपी प्लस प्रॉफिट, तो सीपी कितना है? आप बोलोगे सर 50, और प्रॉफिट कितना? आप बोलोगे सर 25, तो कितना आ गया एसपी? तो आप बोलोगे सर ₹75, और ₹75 हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका आंसर है। अगर ये रॉन्ग वाला में पिक करोगे, सपोज मैंने 60 पिक किया, तो 60 का 60% कितना होता है? 36, और सीपी 60 है तो 36 जोड़ेगी तो वो 96 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 75 है। तो इस तरीके से ऑप्शन का यूज किया करो। आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए एग्जाम में। आई बात समझ? क्योंकि एग्जाम में आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि आप घर में आके बेसिक से एक एक क्वेश्चन बनाओगे, लेकिन उतना टाइम आपको एग्जाम में नहीं होता है, और एग्जाम में आपको अपने दिमाग स्विच करना पड़ता है। इंग्लिश से मैथ्स से रीजनिंग से जीके। आई बात समझ? तो आपके पास आसान से आसान तरीके होने चाहिए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो ये टाइप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अगर हम अब मैं आपको इसी टाइप पर घुमा के कोई क्वेश्चन पूछूंगा, तो आपसे वो हो जाना चाहिए। बताइए समझ? क्योंकि कंसेप्ट आपके यहाँ से क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं, और एज सच में कोई फर्जी ट्रिक मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं लॉजिकली आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन का मतलब बता रहा हूँ।
और क्वेश्चन को अलग नजरिए से, अलग तरीके से देखने का अप्रोच बता रहा हूं। जब आपके अंदर ये चीज बिल्ड होगी ना, तो ऐसे ऐसे तरीके आपके अंदर से निकलेंगे ना, आज तक ना आपको यूट्यूब पे वो तरीके मिलेंगे ना गूगल से वो मिलेगी, क्योंकि मैं खुद इस कंपटीशन से बाहर आके निकल के आया हूं। और मैंने एज सच 100% मैथ्स किसी टीचर से नहीं सीखा है। आपको पता होगा शायद मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो मुझसे पढ़ते हैं, मेरी वो सक्सेस स्टोरी कैसे मैंने एसएससी क्वालिफाई किया, वो ये वगैरह। मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था एक दो प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब से भी पढ़ता था अपने टाइम पे, लेकिन फिर तब तो मैं बाहर था, ये 2019 की बात है, वहां पे नेट चल रहा था। एक दो महीने पढ़ा मैंने एसएससी का, और फिर लॉकडाउन हो गया और मैं वापस आ गई, यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा था। तो मैंने क्या किया, एक एक चीज मैंने बुक से पढ़ी, क्लास नोट्स से पढ़े, जो भी थे, खुद स्टडी करी, और खुद अपने अंदर से ये लॉजिक डेवलप हो गई। और जब आप खुद ये चीज करोगे ना, अपने लिए सोचने की कोशिश करोगे, वो कहते हैं ना, रीड वंस, राइट ट्वाइस एंड थिंक थ्राइस। जब आप खुद सोचना शुरू करोगे हर एक चीज पे, तो आपका लॉजिक, आपकी मेंटल एबिलिटी, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, प्रेशर हैंडलिंग काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। चलो, ये ज्ञान ज्यादा हो गया, नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं। टाइप नंबर 9। बोलो भाई। देखो, हर एक टाइप पे अलग कॉन्सेप्ट में आपको बोल रहा हूं, और आपको क्या करना है, पेन उठाना है, उस कॉन्सेप्ट को नोट्स में लिखना है, और एक से दो एग्जाम्पल्स वहां पे लिख के रखने हैं, ताकि आपको बाद में रिवीजन के टाइम ज्यादा दिक्कत ना हो। चलिए, बना ये वाला सवाल, मैं पानी पीता हूं। तो चलिए, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹9 मोर, there would have been a gain of 12:1/2% on it. The cost price of the article is, cost price हमने बताना है। ओके, तो 12:1/2% का मतलब क्या होता है, 12.5% भी होता है। 12:1/2% जो आपको मिल रही है ना, तो इसका मतलब 12.5% भी होता है। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो खुद को जोर से एक थप्पड़ मारो। चलिए, कहते हैं जब हम किसी आर्टिकल को सोल्ड करते हैं 10% लॉस पे, यानी कि आर्टिकल का अगर सीपी और एसपी की अगर हम बात करेंगे, तो कहता है अगर इसकी प्राइस सपोज 100 यूनिट थी या 100% थी, 10% लॉस पे बेचा होगा तो 9 यहां पे आ जाएगा, 10 से हुआ होगा 9, राइट। तो कहता है अगर हम इसको 9 रुपए ज्यादा बेचेंगे, ठीक है, अब ये 9 यूनिट्स, 90 यूनिट्स है यहाँ पे, ये 90 रुपीज नहीं है, ये यूनिट्स है, इसको एक्स एक्स लगाओ आप, आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो अब कहता है इसको प्रॉफिट होगा, इसको प्रॉफिट होगा कितना, 12.5%, 12.5% प्रॉफिट होगा। अगर सीपी 100 है, प्रॉफिट इसमें जोड़ेंगे 12.5%, तो कितना हो जाएगा, 112.5, वो इतना हो जाएगा। कहता है इतना तभी हुआ, इतना तभी हुआ जब हमने पहले एसपी से, जब हमने इस आर्टिकल को पहले एसपी से कितना ज्यादा में बेचा, 9 रुपए ज्यादा में बेचा, कितना, 9 रुपए ज्यादा में बेचा, ₹9 में जब हमने बेचा। ओके, अच्छा, अब ये भी यूनिट है या परसेंटेज है, ये भी यूनिट या परसेंटेज है, और ये भी क्या है, यूनिट या परसेंटेज। ओके, तो 90 यूनिट एंड 112.5 यूनिट में डिफरेंस है कितना, 9 रुपए का। और यूनिट्स की अगर हम बात करेंगे तो यूनिट्स में कितना डिफरेंस आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 22.5, 22.5, यही तो इस यूनिट की वैल्यू इतनी है, 9 रुपए। बात आई समझ, इतना अगर आपको समझ में आया ना, तो आप लेजेंड्स हो। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, कॉस्ट प्राइस हमने निकालने, ये वैल्यू इसके बराबर है, तो इस वैल्यू की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इस रेशियो की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। क्या करेंगे, जो गिवन है उनको डिवाइड, उनको भिड़ा देंगे आपस में। तो सीपी इज इक्वल टू, हम लिखेंगे क्या है, 9 रुपए बराबर है, किसके बराबर है, 22.5। अब ये 22.5 में 225 ही लिख रहा हूं, पॉइंट नीचे से खत्म हुआ तो 0 ऊपर चढ़ेंगे हम, बस कहानी खत्म। और 100 की वैल्यू हमने निकालनी है, 100 यानी कि सीपी की वैल्यू हमने निकालनी है। ओके,
तो आप देखो यहां से ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, यहां से ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे? 25 से ये जाएगा 9 टाइम्स और ये 25 से जाएगा 4 टाइम्स। ओके, इतना क्लियर। फिर जाएगा ये 9 से ये जाएगा 10 टाइम्स, 9 से जाएगा 10 टाइम्स। सो 10 इंटू 4 कितना होता है? 40। सो सीपी विल बी व्हाट? ₹40। समझ में आया ना? आराम से समझाया ना? ये कॉन्सेप्ट नोट डाउन करके रखो अपनी बुक में। सो 40 इस क्वेश्चन का आंसर है। अपनी बुक में साफ साफ शब्दों में इस कॉन्सेप्ट को नोट करके रखो, बस इतना मैं कह रहा हूं। और ये एग्जाम्पल लिखो और साथ में ये वाले एग्जाम्पल भी लिख लेना। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को, मैं तब तक थोड़ा सा पेट पूजा करके आता हूं। तो बेटा मैं आपको यहाँ पे कोई भी फर्जी ट्रिक नहीं बता रहा हूं, ये कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक? ट्रिक क्या होती है? फार्मूला होती है। और फार्मूला को मैं आपको अवॉइड करके चल रहा हूं कि फार्मूला अप्रोच स्किप करो। फिर तो आपको अलग टाइप अलग पैटर्न के लिए अलग फार्मूला लगानी पड़ेगी और फिर फार्मूला अलग से याद रखने पड़ेंगे। तो उससे बेहतर है आप क्लियरिटी के साथ समझा करो चीजों को, और लॉजिक खुद ब खुद बिल्ड होंगे। और आपको एक दिन ऐसा फील होगा कि आपके पास इससे भी बेस्ट तरीका होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन अभी अगर मैं बताऊंगा वो हवाबाजी होगी और कुछ नहीं होगा। उससे आप डिमोटिवेट हो जाओगे, डर जाओगे और मैथ स्किप करोगे। चलिए ये वाला बनाओ। क्वेश्चन है, कहता है कि अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20%। ठीक है, अगर इसने 100 में खरीदा है तो 80 में बेचा होगा, बस इतना हम लिखेंगे। इफ ही हैज सोल्ड दैट आर्टिकल फॉर ₹12 मोर ही वुड हैव गेन 10%। अब ये गेन करता है 10%, यानी कि 110 में बेचेगा। तो कहता है यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया? 30 यूनिट्स का। और कहता है 30 यूनिट्स यहाँ पे इसने ज्यादा बेचा, लेकिन क्वेश्चन में ₹12 ज्यादा बेचा। कितना? ₹12 ज्यादा बेचा, ₹12 ज्यादा बेचा। हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। ये जो है ना सीपी, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। ठीक है, तो चलो मैं लिखता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। दिस इज SP1, दिस इज SP2। ओके, नाउ ₹12 बराबर है किसको? 30 यूनिट्स को। 30 यूनिट्स बराबर ₹12। ये क्या है? सीपी हम निकाल रहे हैं। और हमने निकालनी किसकी? 100 की। ओके, 0 से 0 खत्म, 3 से जाएगा 4 बार, 4 दाए 40। ओके, कितना आ जाएगा? 40। 40 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। कोई दिक्कत, कोई शक? चलिए ये बनाओ। कहता है मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% लॉस, इफ ही हैड सोल्ड इट एट ₹10 मोर ही वुड हैव गेन इट 10%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। ओके, बस सिंपल सिंपल, जब तक आपको सिंपल सिंपल परसेंटेज गिवन होगी ना, लाइक 10%, 20%, 30%, तब तक आप 100 मान के क्वेश्चन को सॉल्व करो। जैसी परसेंटेज मुश्किल आ जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगा रेशो लगा के कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा सीपी और ये हो गया हमारा एसपी। बात खत्म यहां तक? हाँ जी। तो पहले क्या करता है? अगर सीपी 100 है तो पहले लॉस पे बेचता है, 10% लॉस तो 90 पे बेचा होगा। फिर 10% प्रॉफिट पे बेचता है, 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट तो 110 पे बेचा होगा। तो यहाँ पे गैप आ गया 20 यूनिट्स का, और क्वेश्चन में गैप है ₹10 का। कितना? ₹10। बस देयर फॉर सीपी इज इक्वल टू व्हाट? क्या बोलता है? ₹10 20 यूनिट्स के बराबर है, और 100 यूनिट्स की वैल्यू हमने निकालनी है। आई बात समझ? आप बोलोगे सर नहीं, 20 से जाएगा 5 बार, और 5 × 10 कितना हो गया? ₹50। ₹50 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। समझ में आया? मगज में आया? कोई दिक्कत, कोई शक? चलिए ये वाला बनाओ। SSC CGL ग्रेजुएट लेवल टायर सेकंड एग्जाम मेंस लेवल का एक क्वेश्चन मैंने लिया है। चलिए बनाओ। कहता एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 15%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹27 मोर द प्रॉफिट would have been 20% extra, 20%, the profit would have been 20%. The cost price of the article is, cost price हमने निकालनी है। ओके, तो हम लेते हैं सीपी और हम लेते हैं एसपी, है ना? ये बेसिक फंडा है। ओके, अगर सीपी 100 है तो एसपी पहले कितना होगा? आप बोलोगे सर 115,
15 हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? आप बोलोगे हाँ हुआ होगा। तो कहता है अगर ये 20 रुपए ज्यादा में बेचता है इसको, अगर इसको इसको ये 20 रुपए ज्यादा में बेचता है, किससे? यहाँ पे एक्स्ट्रा 20 रुपए, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से नहीं, यहाँ पे एसपी से 20, पहले जो एसपी था उससे 20 ज्यादा, तब इसको प्रॉफिट मिलता, तब इसको प्रॉफिट मिलता है। कितना प्रॉफिट मिलता है? 20%। और प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम किस पे निकालते हैं? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं ना, हमेशा, और हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो कितना रहा होगा ये? 120। ठीक है, अब देखो, अब देखो यहाँ पे यूनिट्स में 5 यूनिट का डिफरेंस है और 5 यूनिट बराबर है 20 रुपीज को। ये फंडा आपने समझा ना? ठीक है, अब सीपी हम निकाल सकते हैं। ओके, सीपी हम निकाल सकते हैं। कहते हैं सीपी बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इसके बराबर 20 रुपीज बराबर है 5 यूनिट, और हमें सीपी निकालना है, वो कितना है? 100 यूनिट। ठीक है, 5 से ये जाएगा 4 बार, और 4 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? रुपीज 400। 400 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और मैंने आपको है, इसमें क्या हो गया? अच्छा 27 है। ओके ओके ओके, सॉरी यार, सॉरी सॉरी, माफ कर लेना मुझे। ये यहाँ पे 27 है, हैं? 27 है तो यहाँ पे ये 27 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर भी 27 इंटू 20, 27 इंटू 5 से जाएगा 20 बार, यानी कि 20, तो कितना आ जाएगा? 0। 27,000 भी 2 हो गई, 54, 450, 540 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखा, मैंने आपको समझा भी लिया, और 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन निपट गया। अब ये एसएससी मेंस लेवल का क्वेश्चन, आप खुद सोचो आपके कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रांग हो रहे हैं। तो इसी खुशी में थोड़ा मुझे भी मोटिवेट करने के लिए आप क्या काम कर सकते हो? अपने फ्रेंड्स को बताओ, जिसको भी मैथ्स की वजह से पेपर रह रहा है ना, उसको बताओ एक लेजेंड आया हुआ है यूट्यूब पे। ठीक है, इसने खाली सेंट्रल एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं किए, बल्कि जेकेएस भी क्वालिफाई किए, और मैथ्स के दम पे नहीं किए, बल्कि इस बारी जीके के दम पर भी किए। तो इससे सीखो, मजा आ जाएगा। ओके, और मैं एक एस्पिरेंट की तरह, स्टूडेंट की तरह सोचता हूँ, मुझे पता है आप कहाँ पे फंसोगे। ये चीज मुझ में एक्स्ट्रा है, जो आपको अदर टीचर्स में नहीं मिलेगी, बाकी टीचर्स में नहीं मिलेगी। चलिए ये वाला बनाओ। संदीप sells an article at a loss of 10%. Had he bought it at 20% less and sold it for rupees 55 more, he could have gained 40%. What is the cost price of the article? बस, और भी हमने इस क्वेश्चन को घुमाया है, और भी हम इस क्वेश्चन को घुमाएंगे, जालिमाना रवैया यहाँ पे पेश करेंगे। चलिए, ये हो गया हमारा सीपी, और ये हो गया हमारा एसपी, है ना? इतना पता है आपको, ये नक्शे निगारी आपको करनी आएगी। ओके, अगर हम सीपी इसको 100 मान लेंगे, 100 मान लेंगे, तो लॉस पे ये बेच रहा है 10% लॉस, तो 90 पे बेचा होगा। अब यहाँ पे कहानी है, क्या कहता है? हैड ही बॉट इट एट 20% लेस, अगर इसने 20% कम में इसको खरीदा होता, इसने खरीदा कितने में? 100 में, 20% कम में अगर ये खरीदा होता, कितना? 20% कम में इसने अगर खरीदा होगा, दैट मीन्स 100 का 20% लेस करेगी तो कितने में खरीदा होगा? आप बोलोगे सर 80 यूनिट्स में खरीदा होगा। और फिर कहता है, और फिर कहता है, क्या कहता है? एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 55 मोर, ही कुड हैव गेन्ड 40%। तो यहां से ये 40% कमाता, कितना? यहां से ये 40% कमाता, 40 नहीं कमाता, 40% कमाता। तो 40% हम किसका निकालेंगे? सीपी का निकालेंगे, इसका 80 का। 80 का 40% कितना होता है? आप बोलोगे से 8 होता है, 10%, और 10% का 4 टाइम्स होता है 40%। ठीक है, तो 8 का 4 टाइम्स 32, तो 80 प्लस 32 कितना होता है? आप बोलोगे सर 112, 112। तो इसमें इसने बेचा होगा, और जब ये इसमें इसको इतने में बेचता है ना, तो इसको प्रॉफिट मिलता है। कितना यूनिट्स? ये पहले 90 यूनिट्स में बेच रहा था, और अब 112 यूनिट्स में बेचता है, तो कितने यूनिट्स एक्स्ट्रा ये एसपी इंक्रीज करता है? तो आप बोलोगे सर 22 यूनिट्स, 22 यूनिट्स। और क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसको 55 मोर रुपीज में ये बेचता है। क्या?
एंड सोल्ड इट फॉर ₹55 मोर। पहले ये इतने रुपए में बेचता था, अब इतने में। जो गैप है ना 20 यूनिट्स, लेकिन 22 नहीं है बल्कि 54 है, 55 रुपीज। बस क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है। आपसे क्या निकाला है? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस निकालनी, कॉस्ट प्राइस निकालनी है आर्टिकल की। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? बोलो, सच कहना। तो सीपी, अब आप ये वाला सीपी भी निकाल सकते हो, ये वाला सीपी भी निकाल सकते हो, ये वाला एसपी निकाल सकते हो, ये वाला एसपी निकाल सकते हो, प्रॉफिट निकाल सकते हो, हर एक चीज निकाल सकते हो। यहाँ पे लॉस भी निकाल सकते हो। नहीं, इतना आपने बनाया ना, अब आप अब हर एक चीज निकाल सकते हो। आज मैं थोड़ा सा हकला रहा हूँ, माफ करना। ओके, तो सीपी कॉस्ट प्राइस बराबर होगी किसको? ये तब 55 रुपए बराबर है 22 यूनिट के। और हमने सीपी निकालना है, वो किसके इक्वल है? 100 यूनिट्स के, है ना? तो काटो पीटो, बात खत्म करो यहां से। अरे हाँ, 11 से जाएगा 2 बार, 11 से जाएगा 5 बार, ठीक है। 2 से ये जाएगा 50 बार। तो 50 × 5 कितना होता है? ₹250, ₹250। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3। बताओ, कोई दिक्कत, कोई शक है? चलिए ये वाला बनाओ। कहता है बिजनेसमैन सेल्स ए कमोडिटी एट 10% प्रॉफिट। ओके, ठीक है। इफ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस, राइट, and sold it for ₹2 less, then he would have gained 16 complete 2 upon 3%. The cost price of the commodity is, cost price आपने निकालना। ओके, ठीक है ना बेटा? चलिए बनाओ। तो बेटा अब आप यहाँ पे देखो कि फ्रैक्शन भी खतरनाक आ चुकी है ना? या तो आप रेशियो मेथड से बनाओ, या फिर अगर आप सोच रहे हो कि 100 से हम बनाएंगे तो कोई मसला नहीं, 100 से हम बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया हमारा सीपी और ये हो गया हमारा एसपी। इतना तो आपको पता है। आप बोलोगे हाँ जी पता है। तो अगर इसका सीपी 100 है तो इसका एसपी क्या है? क्या होगा? 100, 10% प्रॉफिट यानी कि 110। 110 यहाँ पे होगा, होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ। अब ये क्या कहता है, अगर उसने 10% लेस में खरीदा होता तो 10% यहाँ पे लेस करो, माइनस करो 10% लेस, तो कितना रहेगा? आप बोलोगे सर 90। और यहां से ये कमाता है, यहां से ये कमाता है कितना? इतना, 16:2/3%। तो 16:2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको क्या बताई? 1/6, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना कमाता है 90 पे? यानी कि ये कमा रहा है 90 का 1/6, ठीक है। तो वो कितना होता है? 15 होता है। कितना? 15 होता है, ठीक। तो अब ये कमाएगा इसका कितना? 16:2/3% यानी कि 15 कमाएगा। कितना? 15 कमाएगा। और ये कितना होगा? 90 + 15 105 होगा, 105 होगा। ओके, और कहता है इसको पहले एसपी से 2 रुपए कम मिलता है ना। एंड सोल्ड इट फॉर ₹2 लेस। पहले इतने में बेच रहा था, अब इतने में बेच रहा है। तो यूनिट्स में बताओ क्या हो रहा है, क्या सीन हो रहा है? आप लोग सर कुछ नहीं, 5 यूनिट, 5 ये यूनिट है, गोल में बंद करेंगे। और ये बराबर है ₹2। और हमें क्या निकालना है? सीपी, दैट इज 100 यूनिट। बस इतनी कहानी यहाँ पे खत्म है, इतनी कहानी यहाँ पे खत्म है। तो देयर फोर सीपी इज इक्वल टू वाट? क्या? ₹2 बराबर है 5 यूनिट को, और 100 यूनिट्स की वैल्यू हमने निकालनी है। तो 5 से ये जाएगा 20 बार, और 20,000 पे 2 कितने होते हैं? ₹40। और ₹40 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब इस तरीके से बनाओ, कोई मसला नहीं है। दूसरा तरीका रेशो भी लेंगे, चलिए कोई मसला नहीं। फिर आप बोलोगे सर ऊपर ऊपर से हमें पढ़ा रहा है, शिकायतें बहुत करते हो आप लोग। चलिए दूसरा तरीका सोचते हैं। दूसरा तरीका ये हो गया हमारा सीपी, और ये हो गया हमारा एसपी, है ना। थोड़ा सा आपको कलाकारी आनी चाहिए दूसरे तरीके में, वही ज्यादा इजी रहेगा इस केस में। पहले प्रॉफिट भी बेचता है 10%, यानी कि 10 से हुआ होगा 11,
फिर अगर इसने 10 रुपये कम यानी कि 10% कम में खरीदा होगा तो 9 में खरीदा होगा, और ये कमाता है कितना 16:2/3%, यानी कि 1/6, 1/6 इसका निकालो, दैट मीन्स इसको प्लस करना पड़ेगा 1.5। तो इसने कितने में बेचा होगा 10.5 में। ठीक है, तो यहाँ पे गैप आ जाएगी कितना 0.5, और क्वेश्चन में गैप कितना है 2 रुपये का, 2 रुपये का। तो 0.5 अगर इसके बराबर है, 10 से मल्टीप्लाई करो तो यानी कि 5 बराबर होगा किसके, ₹20 होगा कि नहीं। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो अब यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 10 यूनिट्स बराबर होगा कितना 40। बस ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 10 यूनिट ही तो प्रॉफिट है, 10 यूनिट ही तो कॉस्ट प्राइस है, ना कि प्रॉफिट। बात आई समझ। जगह थोड़ी सी कम थी, वरना यूनिटरी मेथड करते, 2 को डिवाइड करते 0.5 से और 10 से मल्टीप्लाई करते, बात खत्म हो जाती है ना। चलिए ये वाला बनाओ। नेक्स्ट टाइप, फिर से आपको क्या करना है, हेडिंग डालनी है, नेक्स्ट टाइप लिखना है, और जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा अपनी नोटबुक पे लिखना है, 1-2 एग्जांपल्स उसके साथ लिखने हैं, बस इतना ही कर। चलिए बनाओ। टाइप नंबर 10 है, कहता है A sells a bicycle to B at a profit of 20%. B sells it to C at a profit of 25%. If C pays rupees 225 for it, the cost price of the bicycle for A is what? ठीक, तो इसको हम लगाते हैं सक्सेसिव। क्या लगाते हैं बेटा मेरा, सक्सेसिव लगाते हैं, या हम कहेंगे रेशो मेथड लगाते हैं। क्या, रेशो मेथड लगाते हैं। ये बेस्ट है, क्यों क्यों बेस्ट है, क्योंकि अब देखो 100 मान के आप इस क्वेश्चन को नो डाउट सॉल्व कर सकते हो, है ना। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज आपको इजी इजी गिवन है, लेकिन जैसे ही परसेंटेज यहाँ पे बदल जाएगी ना, तो आप 100 मान के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे ये टफ हो जाएगी परसेंटेज, यहाँ पे सपोज 17.5%, 16:2/3%, 33:1/3%, तो फिर आपको रेशो मेथड ही काम में आना है। रेशो मेथड ही हम लगाएंगे। ये हो गया इनिशियल, और ये हो गया हमारा फाइनल, इनिशियल और फाइनल। और हमें इनिशियल और फाइनल में ही रिलेशन दिया है क्वेश्चन में, है ना। फाइनली इतना पे होता है, और इनिशियल आपको बताना है कि प्राइस क्या रह चुकी होगी इस आर्टिकल की। ओके, तो चलिए, ए बेचता है बी को 20% प्रॉफिट पे। 20% मीनस 20% क्या होता है 1/5, यानी कि अगर इसने खुद खरीदी होगी 5 में, तो ये 6 में बेचता है उसको, कितने में 6 में। और बी सी को सेल करता है 25% प्रॉफिट पे। 25% का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर 1/4, 1/4, यानी कि अगर ये इसने बी ने 4 में खरीदा, तो ये सी को 5 में दे रहा है, किसमें 5 में दे रहा है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल फॉर ए इज, यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी इनिशियल हमें निकालना है। ठीक है, तो 2 से जाएगा 2 बार, 2 से जाएगा 3 बार। ठीक है, 5 दूनी हो गया 10, और 5 दिया हो गया 15। ठीक है, तो ये फाइनल पेमेंट है, फाइनल वैल्यू है, और ये इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, ये सीपी है और ये फाइनल एसपी है। तो फाइनल एसपी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कितना 225, 225, 225 गिवन है ना, इसके इक्वल। तो ये वाली वैल्यू हमने निकालनी है, करेगी क्या करेगी 225 बराबर है किसके 15 के, और हमने 10 की वैल्यू निकालनी। ओके, तो 5 से ये जाएगा 3 बार, 5 से ये जाएगा 2 बार, और 3 से ही कितना बार जाएगा 3 सत्य 21, 3 5 15, 75 इंटू 2 यानी कि 150। 150 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका देखो, वे सेकंड, वे टू। इनिशियली हम मान लेंगे प्राइस है इसका 100 रुपीज, तो ये बेचता है 20% प्रॉफिट पे बी को, ए बेचता है बी को 20% प्रॉफिट पे, तो 120 उसने पे किया होगा, और वो बेच रहा है सी को 25% प्रॉफिट का, यानी कि इसका 25% निकालो और जोड़ो इसके साथ। कितना निकलेगा 1/4, 1/4 मीन्स 30, 30 प्लस 120 कितना होता है 150। ठीक है, तो सी इतना पे करता है, बी ने इतना पे किया था, और ए ने खरीदने के टाइम इतना पे किया था, है ना। तो इसकी वैल्यू इतनी है 225 है, और इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, 225 को डिवाइड करोगे 150 से, और मल्टीप्लाई करोगे 100 से।
तो 50 से 3 बार, 50 से 2 बार। अब ये वाली कंडीशन बन गई ना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ₹150। तरीके और भी है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके और भी है ना। तो चलो मैं एक और तरीका आपको दिखाता हूँ कैसे कर सकते थे। चलिए, आज कुछ मजा ही आता है। ये है ए, ये है बी, और ये है हमारे पास सी, है ना। ये तो ए बी को बेचता है कितने पे, 20% प्रॉफिट पे, ठीक है। अगर इसने 5 में खरीदा है तो बी को पे करने पड़ रहे थे, और कहता है बी सी को बेचता है 25% प्रॉफिट। यानी बी ने अगर खुद 4 में खरीदा और मी ये 5 में दे रहा है सी को, है ना। अब हम शिफ्टिंग नेबर करते हैं, यहाँ पे 6 आ जाएगा और ये 4 हम इस खाली जगह पे, ठीक है। अब देखो 5 चुके 20 रेशो, क्योंकि ए ने कितना पे किया, ए चुके 24 रेशो, बी ने कितना पे किया, और सी ने कितना 6/25, ये सी ने पे, ठीक है। आप यहाँ पर इसको ऐसे भी काट सकते थे, देयर इज नो इशू, ओके। लेकिन काटना, जब आप ऐसे ऐसे काटोगे ना, तीनों काटने चाहिए, दो को आप नहीं काट सकते, है ना। तो इस सी ने पे किए थे कितने, ₹220, और इसकी वैल्यू हमने, ठीक है, इसकी वैल्यू हमने तो निकाल सकते थे कैसे, 225/30 इंटू 200, ये जीरो खत्म, फिर से कंडीशन वही आ गई, ₹100, है ना। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको सीखना है, और हर एक तरीका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है, ठीक। तो कोई मसला नहीं है, अभी आपके पास इतने तरीके नहीं होंगे, एक दिन आ जाएंगे, और एक दिन आप मुझ पे प्राउड फील करोगे कि हम ऐसे टीचर से पढ़े हैं, हालांकि मैं कोई टीचर नहीं हूं, है ना। मुझे टॉप रेटिंग दे दोगे आप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, बना 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 दूसरा सवाल। कहता है, a sellable article passes successfully in the hands of 3 traders. Each trader sold it further at a gain of 25% of the cost price. If the last trader sold it for 250, then what was the cost price for the first trader? कहता है 3 ट्रेडर है, देखो 1 2 ट्रेडर और ये हो गए 3 ट्रेडर। ये कांड करते, क्या कांड करते, एक आर्टिकल को बेचते 25% प्रॉफिट पे सक्सेसिवली। तो हम लेते हैं इनिशियल और हम लेते हैं फाइनल, हम लेते हैं इनिशियल और फाइनल लेते हैं ना, है ना। तो मिसाल पहला दूसरे को बेचता है 25% प्रॉफिट पे, यानी कि ये रहा होगा कुछ इस तरीके से, गेम प्लान कुछ इस तरीके से, 4 से 5, फिर दूसरे ने भी बेचा होगा 4 से 5, और फिर तीसरे ने बेचा होगा 4 से 5, तो कुछ इस तरीके से। तो आप देखो 4 चुके 16 चुके 64, और हुआ होगा कितना, और दूसरी साइड से देखो 5 25 25 25 125। तो अब कहता है यहाँ पे कंडीशन है, कहता है इफ द कॉस्ट प्राइस, इफ द लास्ट ट्रेडर सोल्ड इट फॉर इतना, कहता है अगर इस लास्ट ट्रेडर ने इतना इसको पे किया, ये लास्ट है, दिस इज फाइनल, फाइनल वैल्यू ऑफ दिस आर्टिकल, तो वो कितना है ₹250। जस्ट इसका 2 गुना है कि नहीं है, ऊपर वाले का 2 गुना है कि नहीं है। तो इनिशियली प्राइस कितना रहा होगा, तो इसका हम 2 गुना करेंगे, इसका 2 टाइम्स करो ना, 64 इंटू 2 कितना होता है, ₹128। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बताओ कितना इजी था, टुच्चे लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन सेक्शन ऑफिसर में ये क्वेश्चन आ गया। तो सेक्शन ऑफिसर लेवल 7 की जॉब होती है ना, लेवल 8 की जॉब होती है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लेवल 7 होता है, अब ये सेक्शन ऑफिसर में आ गया था एसएससी एग्जाम में, है। एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, तो चलिए बनाओ, ये वाला बनाओ। A sells a cycle to B at a profit of 5% and B sells to C at a profit of 10%. If C pays इतना for it, the cost price of A is what? बस ये हो गया हमारा इनिशियल और ये हो गया हमारा फाइनल। A बेचता है B को, कितने में बेचता है, फाइनल गोल में रखेंगे, है ना। 5%, यानी कि इसने 20 से 21 हुआ होगा, और B C को बेचता है 10% पे, यानी कि 10 से 11 हुआ होगा, ओके। तो बस अब करो, 20,000 पे 10 कितने हो गए, 200, और 21,000 पे 11 कितने हो गए, 11 का 11 1, 11 दूनी 22, तो 1 होगी 24। अब कहता है इफ सी पेज 2310, सी पे करता 2310, जस्ट क्या इसका 10 टाइम्स है ना, तभी तो 2310 आ जाएगा।
तो बस इसका भी करो 10 टाइम्स, इसका भी करेंगे 10 टाइम्स, तो कितने आ जाएगी? 2000। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ये इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। आपको समझ में आ रहा है, आपको मगज में आ रहा है? चलिए ये वाला करेंगे। कहता A sells a cycle to B at a profit of 10%, B sells to C at a profit of 20%. If C pays rupees 264 for it, how much did A pay for it? बस ये हो गया हमारा इनिशियल और ये हो गया हमारा फाइनल, है ना? तो क्या करता है, ए बी को बेचता है 10% प्रॉफिट पे, यानी कि 10 से हुआ हो गया 11। बी सी को बेचता है 20% प्रॉफिट पे, 5 से हुआ होगा 6। और सी पे करता है कुछ इतना, ठीक। तो बस करो, 10 5 50 और 11 6 66। और 66 की वैल्यू कितनी है? 264। 264 और इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। कैसे निकालेगी? ये बराबर इसके, यानी कि 264 बराबर 66 यूनिट्स और आपको निकालने 50 यूनिट्स। ओके, कट जाएगा, कंफर्म कट जाएगा, ठीक है ना? 11 से कट जाएगा। 11 से 66। देखो कैसे, यहाँ ऑड प्लेसेस पे और इवन प्लेसेस पे देखो कम करके डिफरेंट 0 आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कट जाएगा। ठीक है, 11 6 66, 11 दूनी 22 और 11 चुके 44 और 6 चुके 24, 4 0 50 कितने होते? 200। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट है। मजा आ रहा है? नेक्स्ट टाइप, अब मैं भी थक गया, आप भी थक चुके होंगे। नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।